बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिक। श्रद्धेय महानुभावों, हर मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि महर्षि यह लौकिक वस्तु का परित्याग करके ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए अर्थात परमात्मा प्राप्ति करने के लिए जो हमेशा बताते रहते हैं, तो ये जीवात्मा क्या है और परमात्मा क्या है, इसी प्रश्नों का जवाब समाधान करते हुए बताते हैं। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः समयुक्तः प्रकृतिक गुणे है तरैव तू विनीर मुक्तः परमात्मा उदाहृत्य अर्थात जब आत्मा प्रकृतिक में या संसार में बद्ध रहता है तब उसे क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा कहते हैं, और वही प्रकृतिक गुणों से यानी प्रकृतिक या शरीर के गुणों से मुक्त होने पर परमात्मा कहलाता है। ठेठ भाषा में ऐसा समझा जाए कि जब गंगा नदी का जल अगर नाली में चले जाए, गंदी नाली में, तो वह जल अपवित्र दूषित हो जाता है, वह किसी कार्य के योग्य नहीं रहता है, वह जल को बड़ा कष्ट होता है। और जब वही जल का बूंद गंगा नदी में था तब वह परम पूजनीय था, श्रद्धेय था, सम्मानित और आदरणीय था। लेकिन वह गंदी नाली में आ जाने से उसको नाली गंदा पानी कह करके मनुष्य उपेक्षा करते हैं और घृणा करते हैं। उसी प्रकार यह मल मूत्र का पसीना धोने वाला शरीर में जब जीवात्मा आ गया, यह परमात्मा का ही अंश है। लेकिन यह 14 इंद्रियों के मन और माया और शरीर के कुसंगति में जब आ गया, इसको बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। जन्म मरण के चक्कर में 9 महीना के उदर कुंड में, माँ के उदर कुंड में मलमूत्र के बीच में लटकना पड़ता है। किसी प्रकार का कोई शरीर को हानि होता है तो वह जीवात्मा को भी कष्ट होता है। जैसे कोई सज्जन अगर चोरों के कुसंगति में कली चला जाए, वह कुछ करे या न करे तो उसको भी दंड मिलेगा और दंड उसको भोगना पड़ेगा। उसी प्रकार यह जीवात्मा को कष्ट और दुख सहना पड़ता है। इसके निवृत्ति प्राप्त करने के लिए संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा में मिल जा, इसकी आसक्ति को छोड़ दो, यह इंद्रियों की आसक्ति को त्याग दो। इंद्रियों में 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन और अहंकार, मन जो है सभी इंद्रियों का मालिक है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि मन के मत में मत चलिए, क्यों यह विषयों की आपूर्ति करने के लिए विषय की ओर उन्मुख कर करके आपको ले जाएगा और जन्म मरण के चक्कर में विशेष आसक्ति हो जाने के कारण से जन्म मरण के चक्कर में दुख आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए चित्त और बुद्धि का प्रयोग करके, मन और अहंकार का त्याग करके
चित्त और बुद्धि का प्रयोग कर करके ये जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही सदैव प्रयत्न करें। मनुष्य बुद्धिमान, श्रेष्ठ और विवेकशील प्राणी प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं। बड़ी कृपा करके इसमें आयु रूपी जो तेल दिया है इसे प्रकाशित कर करके ब्रह्म की प्राप्ति करें। अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल के परे में परमात्मा है। यह दोनों तीनों के लपेटे में चले आए हैं। मन और माया के कुसंगति में, जो शरीर की कुसंगति में आया है, जिसके कारण से जीवात्मा की दुर्गति है, वह रास्ता ही भूल गया ब्रह्म का। इसलिए आप क्या करना चाहिए इस संत के शरण में, क्योंकि विषय की आसक्ति से इसकी दुर्गति हो रही है। अब विषय बड़ा बलवती होता है, इसका त्याग, विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था बिना सद्गुरु की कृपा से अत्यंत दुर्लभ है। इसके लिए संतों ने कहा कि सद्गुरु के शरण में जाकर के ही तुम ब्रह्म तत्व का दर्शन, विषय का त्याग करके सहज समाधि अवस्था के द्वारा ही जो है आप अंतर्मुखी अंतर साधना से ही ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए तभी यह सभी दुखों से, रोग, शोक, संताप, पाप, ताप, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष इत्यादि ऐसे सब उलझन से तुम निवृत्ति प्राप्त करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाकर के ही ईश्वर प्राप्ति करने के लिए आप जुक्ति जाने और जुक्ति से भक्ति करेंगे। तभी मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि, साधन, सूरज शब्द योग, जिसमें कि यह 4 मार्ग ईश्वर प्राप्ति करने के लिए संत महात्मा लोग बताते हैं। सूरज शब्द योग नदानुसंधान विधि वह सर्वोपरि मार्ग है, सरल और सहज विपद शून्य मार्ग है। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाएं। सद्गुरु की प्रशंसा करते हुए संतों ने कहा, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, अकर्ता जो ना करी सके गुरु करे से होई। श्री गुरु पद नख मणि गाना ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। हे भाई, सद्गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उनके पद का, नख का तू ध्यान कर, जिससे कि वह पद के नख का प्रकाश से तुम ध्यान, यह प्रणव बिंदु, आधार बिंदु पर जो है आधार शक्ति केंद्र है, उस पर स्थिर कर। तब ये तीनों पर अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल अनहद शब्द से ऊपर उठेगा। तब जो है वह अनहद शब्द में जो ध्वनि होती है, वह ध्वनि ऐसे मन का कुसंगति नहीं छूटेगा। इंद्रियों का, सभी इंद्रियों का मालिक मन है और मन के ये कुसंगति में आ चुका है जीवात्मा। इसके लिए बता रहे हैं कि जब अनहद शब्द में जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि में जो ज्योति होती है, ज्योति में ही यह मन का लय हो जाएगा उसी ज्योति में। तब वहाँ से मन आपका लोप हो जाएगा। तब आदि शब्द की प्राप्ति होगी। आदि शब्द जो चिदात्मक चौकी है, ईश्वर का दायरा वहाँ से शुरू हो जाता है। जिसको आदि शब्द की प्राप्ति हो गई, वह जागृत, सुसप्त और स्वप्न अवस्था में भी वह छिन्न नहीं होगा। तब समझ लीजिए उनको जन्म मरण के चक्कर में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर के वो जो है दायरे में चले गए हैं। तब आदि शब्द की प्राप्ति हो जाने पर वही धीरे धीरे निशब्द में परिणत होकर के वह ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे यह जीवात्मा। फिर ये जन्म मरण से पूर्णपण से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा संत महात्मा बताते हैं। लेकिन अज्ञान बस विषय की आसक्ति के कारण से साधारण मस्तिष्क वाला कहने लगते हैं कि ईश्वर को दिखा दीजिए, सुना दीजिए, समझा दीजिए। उसको देखने और सुनने और समझने की चीज़ है। जब तुम्हारे पास जीवात्मा है तो जीवात्मा को तूने देख सुन समझ सकता है, तो परमात्मा की प्राप्ति वह देख सुनते थे। ये इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग, वह इंद्रियातीत है, अंतर्मुखी अंत साधना से ही वह ब्रह्म की ओर यह जीवात्मा बढ़ सकता है। और जीवात्मा ही जा सकता है, कोई इंद्रिय में नहीं जा सकता है।
इंद्रियों को प्राप्ति नहीं हो सकता है ईश्वर, ये जीवात्मा ही परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी मन माया, आँख कान नाक कान मुँह कान हाथ गोड़ पर ये सब नहीं जा सकेगा। इसके लिए संतों ने कहा ये जो है भवों के बीच में जो प्रणव बिंदु है, आधार शक्ति केंद्र यही है। यह त्रिवेणी नदी इसको भी कहता है। इसको इंगला पिंगला बायां दायां जो है इंगला पिंगला है, जो माया मोह के चक्कर फंसता। बीच वाला नाड़ी जो सुषमना नाड़ी है, सुषमना में ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं संत महात्मा लोग। तो सुषमना में जैसे आप जब रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में रहते हैं तो रूपवती स्त्री या स्वादिष्ट भोजन या मधुर शब्द सुनने पर बड़ा प्रभावित होते हैं, बड़ा आकर्षित हो जाते हैं और सुख और प्रसन्नता अनुभव करने लगते हैं। लेकिन संतों ने कहा कि अगर यदि सुषमना में जो कि यह सुख क्षणभंगुर सुख ही दुख का कारण है, जन्म मरण का कारण बन जाता है। लेकिन संतों ने कहा कि अगर सुषमना ध्यान करेगा, सुषमना में जब ध्यान चला जाएगा, सुषमना में यह जीवात्मा जब जाएगा तो कैसा सुख होगा। इसके लिए संतों ने क्या कहा है इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि सुषमना ध्यान करने से जो कि सुख की प्राप्ति होगी। पहले सर्वप्रथम यह जान लें कि आपको ईश्वर प्राप्ति करने के लिए अत्र तत्र भटकने की कोई जरूरत नहीं है। संतों ने बताया कि भीतर में ही विषय का त्याग करके अंतर्मुखी अंतर साधना से ही ब्रह्म की ओर आप बढ़ें। इसके लिए संतों ने कहा खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पालित है, निस दिन सुरत यधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी शाही सन मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर कतार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हूँ, धूर शब्द मिल जाता है, गुरु सतगुरु के चरण यधीनन, अगम भेद यह पाता है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फसाता है, बाबा देवी कहे महेश, सदगुरु ही बचाता है, खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई है। भाई भीतर में ही खोजो, प्रकाश भीतर में मिलेगा, कहीं अत्र तत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कस्तूरी हिरण के नाभि में ही है, लेकिन वह अज्ञानता के कारण से भटक भटक कर करके अपने जीवन को बड़ा कष्ट में डाल देता है। इसलिए संतों ने कहा कि भाई भीतर में ही खोजो। इसके लिए आपको सद्गुरु की आवश्यकता है, उन्हीं की कृपा से ही आप समझ पाएंगे। सुमना में जब ध्यान चला जाएगा क्या कैसा सुख अनुभव होगा, इसके लिए संत वाणी में आया है, सुख मन की झीना नाल ते अमृत की धारा बही रही, मीन तुरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही, सुख मन की झीना नाल ते अमृत की धारा वही रही, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, दौनैन नासा माध्य सन मुख सुई अग्रदर ले लही रही, सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही,
तम फटे ज्योति भरे या कौश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल लहले सतपद को सही रही, सुख मन की झीना नाल ते अमृत की धारा वही रही, दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से हिये, गुरु भक्त बिन कछु नावन में ही सकल तन तन कही रही, सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। हे भाई सुषमना ध्यान करके ऐसा सुख की अनुभूति होगी, यह अमृत धारा बरस रहा है, अनंत सुख यानी होगी। यह अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल तीनों पे जीवात्मा जाए चले जाएंगे, तब क्या होगा, तब अनंत सुख की अनुभूति हो जाएगी। एक मैं लघु कथा बता रहा हूँ कि यह विषय की आसक्ति से कैसे जीवात्मा की दुर्गति होती है। एक किसान जो कि अत्यंत गरीब और दरिद्र था, उनके पास गाय उठा था, भरी ठौना किचन में गाय जोता था, उसको नहीं था, रूखा सूखा भूसा डाल देता था किसान। बरसात में जो है वह बैठी रहती थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी। सेठ जी वही रास्ते से प्रत्येक दिन जाते आते थे। सेठ जी को लगा कि वह परख लिया कि ये तो दुधारू नस्ल का है, लेकिन इसका सेवा और खान पीन नहीं होने के कारण से यह अत्यंत दुर्बल हो गई है। सेठ जी ने वो किसान को कहा कि तुम बेटा, किसान ने कहा हाँ हम चाहिए। वह सेठ ने उसको उचित किया कि लेकर के आए गैया को जो है बढ़िया बढ़िया हरा घास, घाटो, बेसन, चोकर इत्यादि बढ़िया बढ़िया भोजन कराते। लेकिन एक दिन जी क्या हुआ, उसको खुट्टे में बांध के रखे थे, लेकिन ढील हो गया, वो खोल करके वो किसाने के पास चली गई गैया। अब जो है खोजते खोजते वहाँ फिर किसान के पास सेठ जी ने लाया उनको ज़बरदस्ती, कितना बढ़िया भोजन खिला रहे हैं तो पर भी चली जाती है। एक दो डंडा भी दिए। फिर जो है 2 दिन के बाद, फिर जो है 3 दिन के बाद जो है फिर जो गैया चली गई किसान के यहाँ। बार बार वह गाय उसी के पास चली जाती थी, जबकि वहाँ रूखा सूखा और आधा पेट भोजन धूप बरसात में रखती थी तो पर भी। इस प्रकार से वह गैया को बढ़िया मजबूत खुट्टा में सावधानी से सेठ जी ने बांधने लगे। तब गैया स्थिर होकर के वहाँ से आदत लगा। तब वह सेठ जी के यहाँ भरी पेट पौष्टिक आहार प्राप्त करने लगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसी पर विष्णु सुख के चक्कर में फंस करके ये परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए कोई प्रयत्न करते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में वह फंस जाते हैं और नाना प्रकार का जन्म मरण के चक्कर में अनेक दुख को भोगता रहता है। बिना सद्गुरु की कृपा से आप विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सुरतयाभ्यास सरल तर, कर करी सारा सवद गही लीजिए, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजी, भव खंडन यारति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजी, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय।